हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि किन लोगों के विश मैनिफेस्ट नहीं होती है। जी हाँ, अभी तक आपने ये जाना कि किन किन तरीक़ों से आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं एंड कैसे यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करते हैं आपके विश को मैनिफेस्ट करने में। बट आप सभी जानेंगे आज कि किस तरह से आपके विश नहीं मैनिफेस्ट होती है, किन लोगों की विश नहीं मैनिफेस्ट होती है और क्यों नहीं मैनिफेस्ट होती है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी विश मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। तो सबसे पहले वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंजल नंबर देखते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें फेदर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखती हैं, मतलब यूनिवर्स की तरफ से हर साइन मिलता है कि आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली है। अब क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती है? क्योंकि आपको लगता है कि जब यूनिवर्स की तरफ से इतने सारे साइन मिल रहे हैं कि मेरी विश मैनिफेस्ट होने वाली है, मैं अपने विश को रिसीव करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो फिर मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप अब बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तब तक आपकी कोई भी विश हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। यूनिवर्स का काम है आपको शाइन देना ताकि आप उस हिसाब से एक्शन ले सकें। ना कि शाइन मिलने का मतलब ये होता है कि आप चुपचाप बैठ जाएं और यूनिवर्स खुद ही आपके विश को लाके आपके हाथों में रख देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे वो लोग जो एक्शन लेना तो जानते हैं लेकिन उस पर ज़्यादा दिन तक अमल नहीं कर पाते हैं। सपोज़ उन्होंने कोई काम शुरू किया, उन्होंने 10 दिन काम किया, उसके बाद वो ऊब जाते हैं कि अब तो ये काम नहीं होगा, अब तो मुझे इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। अब मेरी इच्छा नहीं है इस काम को करने की, या बहुत सारे ऐसे बहाने हो सकते हैं जिसको ज़रिया बना के और वो लोग उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसे ही फिर वो दोबारा एक्शन लेते हैं, दोबारा किसी काम को शुरू करते हैं एंड फिर से उस काम को भी 8 से 10 दिन करके छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से उनका पैटर्न चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। यकीन मानिए ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं। जब तक आप किसी चीज़ में जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? यूनिवर्स को भी लगना चाहिए कि आप इस चीज़ के लायक हैं, आप इसके लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं और जब आप 100% दे रहे हैं, तो आपका पूरा हक है कि आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अब जब रिज़ल्ट की बारी है तो आप छोड़ सकते हैं यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपकी विश मैनिफेस्ट होती है। अगर आप नहीं करते हैं, आपका पैटर्न बन गया है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं तो चीज़ें भी आपको छोड़ने लगती हैं, ठीक है? और तब यूनिवर्स की तरफ से भी आपको शाइन मिलना धीरे-धीरे बंद होने लगता है। क्योंकि आप यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रहे हैं, उसके ऊपर ना तो एक्शन लेते हैं और जो लोग एक्शन ले के भी मूर्खता करते हैं, उनको भी यूनिवर्स शाइन देना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें शाइन इसलिए देते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें, बैठे ना, अपने गोल की तरफ ध्यान दें, उसके ऊपर काम करें और यूनिवर्स का काम है उसके बाद का। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूरी तरह से चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अगर शाइन मिल रहा है तो ये समझते हैं कि अरे अब तो शाइन मिल रहा है, अब तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो परमात्मा सीधा मेरी झोली में लेके और मेरी विश को डाल देंगे। तो ये थिंकिंग अपने अंदर से निकालिए और कर्म कीजिए, तभी आपको फल मिलेगा।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की समझ में आया है कि आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पॉजिटिव रहना है। दूसरा, आपको अपना कर्म पूरी ईमानदारी से निष्ठा से करनी है। तीसरा, अगर आपको आपकी विश मिल जाती है तो भी आपको बैठना नहीं है, हमेशा अपना कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है आप 3D में सब कुछ पा चुके हैं, कर चुके हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, वहाँ पे अपनी ग्रोथ कीजिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए। पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्राम ID है skywing222, फॉलो कीजिए और कनेक्ट हो जाइए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय।